इस लेक्चर में हमने जो कंटेनर का विजेट है वो हमने डिस्कस करना। तो हम सबसे पहले जाते हैं जो हम जिस ऐप पे हम काम कर रहे थे, और हम काफ़ी सारी जो स्कैफोल्ड की चीज़ें ना वो अब हमने ख़त्म करनी है ताकि हमारे पास ना स्पेस बन जाए। तो ये हमने कर दिया। इसको हम कर देते हैं प्रैक्टिस ऐप। प्रैक्टिस ऐप कर दिया, इसको रेगुलर नॉर्मल कर दिया। एक और चीज़ होती है इसमें, लेटर स्पेसिंग इसकी 2 कर दी, ठीक है। और जो इसका टील है ना इसको कर दिया हमने वाइट, ये वाला वाइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब स्कैफोल्ड के अंदर एक और चीज़ होती है बॉडी की। बॉडी में हमने लिखना है, बॉडी को क्या चीज़ चाहिए, बॉडी को चाहिए विजेट। एक हमने दे दिया कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर में क्या चीज़ है, कंटेनर में चाइल्ड है, कलर है। कलर में मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पर्पल, ठीक है। ये सारा का सारा पर्पल हो गया। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी में कंटेनर डला हुआ। ऐसा ही है ना, पूरी की पूरी बॉडी में कंटेनर डला हुआ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस कंटेनर को हाइट और विड्थ दे देता हूँ, हाइट और विड्थ। अब इस पे होवर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको तो डबल चाहिए, ठीक है। तो डबल में हमने जाके मैं फॉर एग्जांपल 300 हाइट दे देता हूँ, 300 विड्थ दे देता हूँ। यह बन गया हमारा स्क्वायर एक, क्योंकि इसकी हाइट भी 300 है, हाइट भी 300 और विड्थ भी 300 है। अब जी ये तो है लेफ्ट पे हुआ, इसको मैं कहता हूँ मैंने सेंटर करना। तो इसमें ना हमारे पास होता है एक अलाइनमेंट, ठीक है। ये वाली जो अलाइनमेंट है ना, ये इसके अंदर की जो चीज़ है ना उस पर डिपेंड करती है। हमने इस कंटेनर को सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए ना हमें इसको रैप करना पड़ेगा सेंटर के विजेट से। अब फॉर एग्जांपल अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पहले सेंटर लिखूँ, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट डालूँ, सेंटर लिख के, और फिर यहाँ पे एंड पे एक ब्रैकेट डालूँ जाके, और फिर यहाँ पे चाइल्ड लिखूँ। इस तरह हो सकता है एक ये तरीका सेंटर करने का। दूसरा तरीका क्या सेंटर करने का, मैं कंट्रोल शिफ्ट आर दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट आर, या फिर फॉर एग्जांपल ये रिफैक्टर, राइट क्लिक करके रिफैक्टर इस पे किया ना तो लिखा हुआ आ जाता है रैप विद विजेट और रैप विद सेंटर। फॉर एग्जांपल मैं विजेट भी करता हूँ ना तो यहाँ पे विजेट आ जाता है हाईलाइटेड हुआ। यहाँ पे मैं सेंटर लिखूंगा तो ये सेंटर आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली रैप कर देगा। मुझे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ विजेट का नाम लिखना होगा। तो ये यहाँ पे आगे हमारे पास सेट गया, ठीक है। अब हमारे पास ना देखते हैं हमारे पास कंटेनर की और क्या क्या चीज़ होती है। चाइल्ड में मैं यहाँ पे डालता हूँ टेक्स्ट में डालता हूँ कंटेनर, ठीक है। ये आगे दिस इज अ कंटेनर वो अंदर पड़ा हुआ इसके, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल कलर्स डॉट वाइट, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। अब टेक्स्ट भी आ गया। अब क्या हो रहा है, अब इस चीज को मैंने इसके सेंटर में लेके आना है। तो अब हमने अलाइनमेंट जो देखी थी ना, अलाइनमेंट, इसमें अलाइनमेंट है। अब इसको क्या चीज चाहिए, अलाइनमेंट ज्योमेट्री चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा हुआ सी ऑल्सो अलाइनमेंट और अलाइनमेंट डायरेक्शनल। यहाँ पे अलाइनमेंट पकड़ता हूँ, अलाइनमेंट डॉट, वो कहता है बॉटम राइट सेंटर लेफ्ट वगैरह वगैरह। मैं इसको सेंटर कह देता हूँ तो ये यहाँ पे आके सेंटर हो जाएगा। जो हमारा जो चाइल्ड है ना वो कंटेनर के अंदर हो गया अब सेंटर। इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है। क्लिप बिहेवियर, कॉन्स्ट्रेंट्स। अच्छा कॉन्स्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, ये बॉक्स कॉन्स्ट्रेंट, इसको चाहिए बॉक्स कॉन्स्ट्रेंट का ऑब्जेक्ट। इसमें हमने देखा इसके पास ऑप्शन है मैक्स विड्थ, मिन हाइट, मिन विड्थ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ मैक्स हाइट। दो चीज़ें हैं, या तो मैं कॉन्स्ट्रेंट डाल दूँ या ये हाइट विड्थ डाल दूँ, ये दो चीज़ें हो सकती हैं।
अब एक और चीज़ है, अभी ना इसको करता हूँ मैं ख़त्म, मैं विड्थ कर देता हूँ इसको। मैं कहता हूँ कि विड्थ, जितनी भी विड्थ है ना, ये पूरी की पूरी, जितनी भी हमारी स्क्रीन है ना, पूरी की पूरी विड्थ कवर करे। तो मैं इसको करता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी। ये सिर्फ हम हमेशा हॉरिजॉन्टली वर्क करेगी, वर्टिकली नहीं। हमें मतलब हाइट को अगर डबल डॉट इन्फिनिटी करेंगे तो एरर आएगा। ये हमारे पास ना अब पूरे के पूरे लेफ्ट टू राइट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरफ भी लेके जाऊंगा ना, इस तरफ भी लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होती जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह काम कर लिया। अब ये चीज़ मैं अगर इस पर डालता हूँ ना हाइट पर, ठीक है, तो ये ऊपर भी चला गया। जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने चेंज भी इसका नए वर्जन में फ्लटर के। अच्छा, तो अब ना हमारे पास आता है कॉन्स्ट्रेंट्स, बॉक्स कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है ना वो 300 है, मैक्सिमम से इस 300 से ज़्यादा ऊपर। ठीक है, या एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ 500। ठीक है, या 600 करता हूँ, 600 कर दी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ना इसको किया बड़ा करता कि जैसी 600 होगी ना बड़ा होना बंद हो जाएगी। समझ आई? ये हमने कॉन्स्टेंट डाल दिया इस पे कि 600 से ज्यादा तुमने इसको नहीं होने देना। तो अभी तो ये फुल होती जा रही है, देखा है, अभी इसको कोई मसला नहीं हो रहा, लेकिन जैसी 600 पे पहुंचेगी ना ये बड़ा होना खत्म हो जाएगी। तो ये होता है मेन कॉन्स्टेंट का फंक्शन। तो इसमें हमारे पास मैक्स विड्थ, मेन विड्थ, हाइट, मैक्स हाइट होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको कॉन्स्टेंट को ख़त्म कर देते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं कॉन्स्टेंट की भी एट दिस पॉइंट। उसके बाद आता है डेकोरेशन। डेकोरेशन हम देखते हैं पैडिंग। ठीक है, हम देखते हैं पैडिंग को। मैं करता हूँ सबसे पहले इसको एक लंबा सा टेक्स्ट सकता हूँ, अजीब सा, वो मैंने कर दिया सेव किया। अच्छा, यस, चारों यहां तक भी है। हाँ ठीक है, अब ना ये चीज है, ये फुल इसने विड्थ ली हुई है इसकी, यहां से लेके यहां तक एंड तक। अब मैं कहता हूँ पैडिंग डालनी है। पैडिंग क्या होती है? जो विजेट होता है ना उसके मतलब जो कंटेनर है उसके अंदर स्पेसेस आ जाती हैं, मतलब ब्लैंक एरिया आ जाता है, मतलब थोड़ी सी ना हमें स्पेस ज्यादा मिल जाती है। दिखाता हूँ क्या होता है पैडिंग। पैडिंग को क्या चीज चाहिए? पैडिंग को चाहिए एज इंसर्ट ज्योमेट्री। क्या चीज चाहिए? एज इंसर्ट ज्योमेट्री। तो अब जी यहाँ पे मैं करता हूँ एज इंसर्ट्स डॉट ना, डॉट ऑल किया ना, जब ऑल में मैं करता हूँ 30। जैसे 30 करूंगा ना तो यहाँ पे 30 पिक्सल यहाँ से, 30 पिक्सल वहां से, 30 पिक्सल ऊपर से, 30 पिक्सल नीचे से, ये ना यहाँ पे स्पेसेस आ जाएंगे। अगर मैं इसको करता हूँ 50 तो 50 पे ज्यादा बेहतर पता चलेगा। अब देखें यहाँ पे ये अनयूजेबल एरिया हो गया। ये ना स्टाइल करने हमारे विजेट को एक अच्छा सा ना लुक बन जाए ताकि हमारे विजेट की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये पैडिंग नहीं होगी तो ये तो बिल्कुल कोनों पे घुसा हुआ होगा, तो ये तो कोई फायदा ही नहीं है, तो अच्छा ही नहीं लग रहा। तो ये ना थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए ना पैडिंग होती है। इसके बाद मार्जिन जो होते हैं मैं दिखाता हूँ मार्जिन क्या होते हैं। पैडिंग अंदर की साइड पे होती है, मार्जिन जो होते हैं वो बाहर की साइड पे होते हैं। आई समझ? पैडिंग अंदर की साइड पे, मार्जिन बाहर की साइड पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको बड़ा करता हूँ ना तो ये बड़ा होता जाएगा, लेकिन मार्जिन जो है ना कोने से वो 50 पिक्सल ही रहेगा हमेशा। आगे समझ? तो ये हो गया हमारा मार्जिन भी डिस्कस। उसके बाद आता है हमारे पास, हमने कॉन्स्टेंट देख लिया, फोरग्राउंड डेकोरेशन पे ये सारा मार्जिन भी डिस्कस। उसके बाद आता है हमारे पास, हमने कॉन्स्टेंट देख लिया, फोरग्राउंड डेकोरेशन पे ये सारा कुछ में हट जाता है। तो हम डेकोरेशन और फोरग्राउंड डेकोरेशन ऑलमोस्ट सेम है।
हम डेकोरेशन देखते हैं, इसको चाहिए डेकोरेशन, ठीक है। तो इसके लिए जो हम क्लास यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, कलर, ग्रेडियंट, इमेज, शेप। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कलर डालना, मैंने नहीं कलर नहीं डालते, डायरेक्ट इसी नहीं करते हैं, कलर तो हमने ऑलरेडी डाला है ना। मैं एक चीज़ दिखानी है कि इससे होता क्या। कलर किधर डाला है हमने, हाँ ये कलर डाला है ना। अभी देखना एक चीज़ क्या होती है, एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ गया? वो ये कह रहा है कि कलर इज इक्वल टू नल और डायरेक्शन इज इक्वल टू नल, मतलब इन दोनों में से किसी एक को नल होना पड़ेगा। अगर या तो हम कलर डाल लें या हम डायरेक्शन डेकोरेशन डाल लें, तो हम उठाएंगे, और क्योंकि जाहिर सी बात है डेकोरेशन के अंदर भी कलर है, तो कलर को हम इसके अंदर ले आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को चेक करते हैं, ये कहते हैं बॉर्डर रेडियस ज्योमेट्री। तो यहां पे हमने डाला बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर करते हैं, ठीक है। तो रेडियस डॉट सर्कुलर 10 है, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल करते हैं, सही। बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल किया, मतलब ये सारे के सारे रेडियस आ जाए, मतलब ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, और जो रेडियस है ना इसका, ये सर्कुलर में हो जाए 10। अभी देखते हैं क्या इसका बनेगा। ये हो गए कोनों से कर्व्ड, ठीक है। जितना हम करते जाएंगे कर्व होता जाएगा, जितना हम करते जाएंगे उतना कर्व होता जाएगा। ये हमारी डेकोरेशन में आ रहा है, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लिया हमने। अगर हम करते हैं ना ओनली, ठीक है, तो अब ना हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बॉटम राइट, बॉटम राइट। अब ये सिर्फ नीचे की साइड से हो जाएगा कर्व, ऊपर से उसी तरह सीधा सीधा रहेगा। तो ये इस तरह काम कर रहा है, समझ आ गई। अब हमने इसके आगे क्या देखना है, बॉर्डर रेडियस के बाद देखना है बॉक्स डेकोरेशन में बॉर्डर, बॉक्स शेडो, ग्रेडियंट, इमेज, शेप। हम देखते हैं सबसे पहले ग्रेडियंट देखते हैं। ग्रेडियंट में इसको क्या चीज चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए इसको ग्रेडियंट। तो इसकी ग्रेडियंट की एक और क्लास है, उसको कहते हैं लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। हमने लीनियर ग्रेडियंट डाल दिया, इसमें आ रहा है एरर। हम सबसे नीचे क्या कहते हैं, कलर्स इज रिक्वायर्ड, हाँ कलर्स इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कलर्स दिया, कलर्स को क्या चीज़ चाहिए, कलर्स को चाहिए लिस्ट ऑफ कलर्स। लिस्ट ऑफ कलर्स में हमें पता है कि सबसे पहले हमने लिस्ट बनानी होती है, और फिर हमने उसके अंदर ना 2-3 कलर दे देंगे, कलर्स डॉट सियान, कलर्स डॉट टील, ठीक है। हमने 2 कलर दे दिए इसको। अब क्या होगा, देखा, अब जो हमने कलर वाली प्रॉपर्टी दी हुई थी ना, वो होगी हमारी ओवरराइड, वो इग्नोर हो गया इस ग्रेडियंट की वजह से। रेड और ऑरेंज करते हैं, ये थोड़ा बेहतर लगेगा, ठीक है। और इसको ऑल कर देते हैं, नहीं हो गया। अब ये ऐसा शुरू हो देखने में लग गया। इसके बाद ना हमारे पास एक और चीज है, ग्रेडियंट के बाद आता है बॉक्स शेडो। डेकोरेशन में आता शेडो, बॉक्स शेडो को क्या चीज चाहिए, बॉक्स शेडो को भी लिस्ट चाहिए और बॉक्स शेडो की ऑब्जेक्ट चाहिए। हमने लिस्ट बनाई और बॉक्स शेडो डाला, ठीक है। अब बॉक्स शेडो के अंदर क्या है, बॉक्स शेडो के अंदर एक कलर है, इसमें जो कलर होता है वो, हाँ अब ना हमें इसको एक कलर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कलर्स डॉट ब्लैक, शेडो है ना तो हमने ब्लैक दे दिया। अभी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, इसमें ना एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ऑफसेट की। ऑफसेट कैसे डिफाइन होता है, ऑफसेट, और इसके अंदर ना 2 चीजें जाती हैं, dx और dy। तो x एक्सिस पे कितना और y एक्सिस पे कितना होना चाहिए, तो 1 और 9 कर देते हैं, ठीक है। 1 यूनिट x एक्सिस पे और 9 यूनिट y एक्सिस पे और 9 यूनिट y एक्सिस पे। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और y एक्सिस वर्टिकल होता है, ठीक है। तो
तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो बड़ा बुरा सा लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक कलर डला हुआ। इसमें एक और प्रॉपर्टी है ब्लर रेडियस की, तो इसको हम 10 कर देते हैं या इसको 20-50 कर देते हैं। अब ना ये इस तरह ब्लर आ गया, ठीक है, ये शेडो बनना शुरू हो गया। अब हमने इसको किया था ब्लैक, फुल ब्लैक है। इसकी हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं। अगर 45 रखते हैं ना तो ये थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा बड़ा सा सबल सा हो गया। अगर इसको 12 करते हैं तो थोड़ी सी और कम होगी। तो इस तरह ना हम इसकी जो शेडो है ना वो डाल सकते हैं। अगर इसको 30 कर दूंगा ना मैं तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और ब्लैक 26 कर देते हैं। तो अब ये हल्का सा हमें शेडो नज़र आना शुरू हो गया। तो ये जो मेन प्रॉपर्टीज थी ना किसकी, कंटेनर की, ये हमने देख लिया। इसके बाद जी बॉर्डर इमेज शेप, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स डॉट सर्कल करूँगा ना तो ये हो जाएगा सर्कल हमारा। ओह अच्छा, हमारे पास एक और एरर आ गया। वो कह रहा है कि बॉक्स शेप डॉट सर्कल और बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू नल इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसमें से ना हमें बॉर्डर रेडियस निकालना पड़ेगा। अब हमने बॉर्डर रेडियस निकाल दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। अब हमारे पास ये बन गया सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना कंटेनर, ये अब ऑलमोस्ट हो गया लीड। इसमें इमेज डलती है, ठीक है। इमेज देख लें किस तरह डलती है। फॉर एग्जांपल चलें देख लेते हैं इमेज कैसे डलती है। इमेज में ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं इमेज की। एक होती है इमेज डॉट एसेट, ठीक है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसको डेकोरेशन इमेज चाहिए। डेकोरेशन इमेज, और इसके अंदर ठीक है, इसमें ना हम दो चीजें भेज सकते हैं। इमेज डॉट, एक और चीज, इमेज डॉट एसेट डाल सकते हैं। नहीं, इसको ये वाला इमेज नहीं चाहिए, इसको चाहिए एसेट इमेज, ठीक है। हमने इसको दे दिया ये वाला एसेट इमेज। दो तरह के इमेज हम दे सकते हैं, या तो एसेट इमेज दे सकते हैं या हम नेटवर्क इमेज दे सकते हैं। अब अभी तक हमारे पास एसेट तो कोई है नहीं, मतलब यूज करना हो, हमारी जो फाइल में हमारे पास पड़ा वो .png पड़ी हुई हो, तो हमारे पास वो तो कोई इमेज नहीं है अभी तक। तो हम नेटवर्क से उठाएंगे, फॉर एग्जांपल इंटरनेट से इमेज उठाएंगे। अच्छा, गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं फ्लटर बैकग्राउंड, इमेजेस में जाते हैं और ये वाली इमेज देख लेते हैं। ये थोड़ी अच्छी लग रही है। इसके अंदर ओपन इमेज न्यू टैब, जो हमारे पास ये .png वाला लिंक होगा ना, हमने ये उठा लेना। हम यहाँ पे लाके डालते हैं। कुछ होती हैं जो लोड नहीं होती कभी कभी, लेकिन ये देखें ये अब आ गया ना, हमारे पास इमेज आ गया। अच्छा, अब हमारे पास नेटवर्क इमेज आ गया, लेकिन ये देखें जैसे हमारे पास ये जो थोड़े बहुत कोने हैं वो फिल नहीं हुए। तो इसको ना हम सबसे पहले तो क्वालिटी अच्छी करते हैं। फिल्टर क्वालिटी डॉट हाई करेंगे ना तो ये फुल अपनी जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ना इसको पिक्चर की, इमेज की, वो आ जाएगी। अगर हम इसको लो कर देते हैं तो थोड़ी सी गंदी सी पिक्सेलेटेड हो जाएगी। अभी तो हमें नज़र नहीं आ रही सही। अगर ये फुल होती ना तो मैं उससे भी, अभी तो हमें नज़र नहीं आ रही सही। अगर ये फुल होती ना तो मैं उससे ही प्रॉपर पता चलता। अच्छा, उसके बाद फिट को क्या चीज़ चाहिए, बॉक्स फिट, ठीक है। बॉक्स फिट डॉट कंटेन होगा एग्जैक्ट इसी तरह, ठीक है। फिर आता है कवर इस पूरे को कवर कर देगा। अब देखा वो जितना भी हमारा कंटेनर था ना वो कवर हो गया, और ये यहाँ पे उसके चाइल्ड में हमारे पास ये चीज आ गई है, दिस इज अ कंटेनर। तो इस तरह हमारे पास ये एक कंटेनर बन गया। इसी तरह हम काफी सारे कंटेनर बनाएंगे, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, चौथा कंटेनर, उसको अच्छी खासी स्टाइलिंग सी देंगे, और उसमें ना हम अपने चिल्ड्रन डालेंगे और एक पूरी की पूरी स्क्रीन बन जाया करेगी। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने पूरी की पूरी ऐप को बनाना, और ये इतना इजी है फ्लटर में किसी भी डेस्कटॉप या मोबाइल के एप्लीकेशन को बनाना।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे बाकी विजेट्स हैं, अब वो जो है हमारे लेआउट विजेट, हम अपने लेआउट विजेट्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने सिर्फ एक ही बना सके ना, कंटेनर। अब इसके बाद हमने बनाना है ऊपर नीचे ना काफ़ी सारे विजेट्स हों या लेफ़्ट टू राइट काफ़ी सारे विजेट्स हों, तो हमने वो देखने के वो किस तरह बनता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर